अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हमारा जो अनवान है शेरी इस्तिलाहात में, चूंकि मैं पहले दो जो अनवान थे इन पे लेक्चर दे चुका हूँ। आज जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो है काफिया। तो बेटा मैंने यहाँ पर पहले तो शेरी इस्तिलाहात की तारीफ दो लेक्चर में भी दी और मैं आज सीधा काफिया पर आऊंगा। लफ्ज जो काफिया है इसके मैंने मानी यहाँ पर लिखे, पे दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। बेटा मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूजी जो हैं काफिया के और उसकी अहम मालूमात हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी। मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। काफिया शेरी इस्तिलाहात है यानी कि शायरी में इस्तेमाल होता है। नंबर दो, मैंने कहा कि काफिया अरबी जुबान का लफ्ज है। फिर यहाँ पे लिखा काफिया लफ्ज कफा और कहीं कहीं हमें किताबों से मिलता है कफू लफ्ज से मुश्तक यानी कि निकला है। मैंने चौथा इसका मारूजी बनाया, काफिया शायरी का लाजमी जुज है यानी कि काफिया के बगैर शायरी मुमकिन नहीं है, गजल मुमकिन है। हाँ, नज्में बन सकती हैं, वो आजाद नज्म हो जाएगी। आगे हम आ जाते हैं बेटा, जो मैं पांचवा ऑब्जेक्टिव है इसका मैंने बनाया, काफिया शायरी में तरन्नम और मौसीकियत पैदा करता है यानी कि उसको आप गाते हैं और उसमें साउंड्स पैदा होते हैं, मौसीकियत पैदा होती है, गा कर आप तरन्नम के साथ उसको बोल सकते हैं। और मैंने जो इसका छठा मारूजी बनाया, काफिया से शायर को दाद और हराज तहसीन मिलता है यानी कि जब मुशायरे होते हैं या शायर को वहां पे हराज तहसीन पेश किया जाता है, तो ये काफिया ही पॉइंट है जहां से वो शायर को हराज तहसीन या दाद मिलता है। फिर हम कहते हैं, जो मैंने इसका सातवां मारूजी बनाया है, शायरी में एक जगह एक ही हर्फ के हरकत पर काफिया मुश्तमिल होता है। उमूमी तौर पर काफिया एक जगह पर एक ही आता है, कभी कभार होता है कि दो लफ्ज आ जाए। और मैंने यहाँ पर काफिया की इस्तिलाही तारीफ, मैंने ये कहा, नज्म गजल या कसीदे के पहले शेर जब के बाकी अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले हम आवाज, हम वज़न, हम हरकत, हम सकनात अल्फाज काफिया कहलाते हैं। यानी कि काफिया अगर से पहले शेर में होगा तो उसके दूसरे मिसरे में लाजम है पहले में हो या ना हो। अगर पहले में होगा वो मतला कहलाएगा, दूसरे मिसरे में लाजम होता है। और इसी तरह दूसरा शेर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है, या 19 अशार होते हैं गजल के, और सारे के सारे अशार के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले हम आवाज, हम हरकत, हम सकनात जो अल्फाज होंगे वो काफिया कहलाते हैं। नोट मैंने यहां पर लिखा, अगर शायरी के आखिर में रदीफ ना हो तो काफिया शेर के आखिर में आ जाता है। अगर रदीफ ना हो, ये सूरत है, रदीफ का होना चूंकि लाजम नहीं होता, अगर रदीफ ना हो तो काफिया हमेशा आखिर पर चला जाता है। मैंने एक यहाँ पर शेर भी लिखा जिसमें रदीफ नहीं है यानी कि ये गैर मरदफ शेर है, यानी कि ये गजल का मतलब भी बन सकता है। लिखा क्या है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर अयाज और नवाज हमारे पास काफिया हैं जबकि इसमें रदीफ नहीं है, यानी कि काफिया लाजम है, रदीफ का होना इसमें लाजम नहीं है। मैंने चंद यहाँ पर काफिया की मिसालें लिखी हैं। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। यहाँ पर लफ्ज यहाँ कहाँ, हम आवाज, हम हरकत लफ्जों पर मुश्तमिल हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ और कहाँ हमारे पास काफिया है। फिर मैंने यहाँ पे शेर लिखा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पर लफ्ज सकनात में जा रहे हैं, इंतहा और क्या, हालांकि क्या को देखें तो वजन में थोड़ा सा कम लग रहा है इंतहा की निस्बत, लेकिन सकनात में ये दोनों लफ्ज आपस में काफिया जा रहे हैं। न घुमाओ नाबत नीम कश दिल रेजा रेजा घुमा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तन दाग ने दाग दाग लुटा दिया। यहाँ पर गंवा और लटा, ये दो लफ्ज आपस में काफिया की सूरत में जा रहे हैं। आगे अगर हम देखें, गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। यहाँ पर करार और बहार जो हमारे पास है, ये दो लफ्ज काफिया की सूरत में जा रहे हैं, यानी कि हम लफ्ज लाते हैं रंग, संग, ढंग, जंग वगैरह वगैरह, इस तरह के जो लफ्ज आ जाते हैं वो काफिया की सूरत में आ जाते हैं।
طلبہ मैंने यहाँ पर कुछ ज़ू काफ़तीन या ज़ू काफ़ियतीन, यहाँ पर इस तरह के लफ्ज़ भी होते हैं, यानी कि ज़ू के माने हैं दो, काफ़ियतीन यानी कि दो काफ़िया वाले भी अशार होते हैं। वो अमूमी तौर पर मिलते नहीं, कभी कभार शायर अपनी नज़्म या गज़ल के किसी भी शेर में ज़ू काफ़तीन या ज़ू काफ़ियतीन शेर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी तारीफ मैंने लिखी, जब किसी शेर में एक से ज़्यादा मगर वक़्फ़ों, कभी कभार वो एक साथ भी आ सकते हैं लेकिन वो अमूमी तौर पर वक़्फ़ों के साथ होते हैं, वक़्फ़ों से काफिया आ जाएं तो वो शेर ज़ू काफियतीन कहलाता है या ज़ो काफ़तीन कहलाता है। मैंने यहाँ पर इकबाल का एक शेर लिखा, थोड़ी सी गहरी गहरी बातें होंगी इसमें। मेरे काबे को जबीनों से बसाया बसाया किसने। अगर हम यहाँ पर देखें, जबीनों लफ्ज जो है हमारे पास, लफ्ज जबीनों जो है, और दूसरे मिसरे में मेरे कुरान को, मेरे तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। यहाँ पर लफ्ज हमारे पास एक जबीनों और दूसरा सीनों, ये काफिया अव्वल आ रहे हैं, और इसके बाद लफ्ज यहाँ पर से है। अगर आप गौर से देख सकें तो ये से लफ्ज बतौर रदीफ, इनको हम कहेंगे रदीफ हाजत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रदीफ हाजत के तौर पर आ रहे हैं। और आगे लफ्ज हमारे पास बसाया और लगाया, ये काफिया दोम आ रहे हैं, यानी कि काफिया अव्वल काफिया दोम, दो दो ये शेर बन जाएगा ज़ू काफिया तीन। और इसके बाद मेरे पास लफ्ज है किसने किसने, और ये रदीफ के तौर पर दोनों मिसरों में आ रहा है, यानी कि मरदफ के तौर पर आ रहा है। अगला शेर जो हमारे पास मैंने लिखा, चटना तेरा गैर से यार अब मालूम। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यार और दयार जो लफ्ज मेरे पास आ रहे हैं, हम फिरते हैं फिर दयार अब महरूम। मेरे पास यहाँ पर ये काफिया अव्वल है और यहाँ पर रदीफ हाजत अब है, और जबकि मालूम और महरूम मेरे पास दो लफ्ज आ रहे हैं, ये बतौर काफिया हैं। लेकिन इसमें जिस तरह यहाँ पर रदीफ था, इस तरह यहाँ पर रदीफ नहीं है, यानी कि यहाँ पर असल जो रदीफ था वो मौजूद था, यहाँ पर रदीफ मौजूद नहीं है। ये हमने रदीफ हाजत यहाँ पर दरमियान में लाया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफिया के हवाले से समझ आई होगी। अगर मजीद आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी काफिया के हवाले से आपके जहनों में सवाल बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।